हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आपका भी एग्ज़ाम हुआ है नेट का और वो कैंसिल हो गया, तो आप बड़ी दुविधा में हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, शायद पता नहीं दोबारा होगा या नहीं होगा, कब होगा, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी थी, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था। शायद क्या पता अब की बार जेआरएफ हो जाता, शायद मेरा नेट हो जाता, शायद मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाता, और अब पता नहीं क्या होगा। ये सवाल हर किसी के माइंड में है, मगर क्या ऐसे सोचते रहने से इनका सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं, इनका सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उस मंजिल के ऊपर दोबारा से जाना है, दोबारा से जो प्रोसेस है उससे गुजरना है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी सभी के पास होगा, इंग्लिश लिटरेचर का। आप निकाल लें इसको। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उसको निकालें, और वो एग्ज़ाम जो है वो लेकर के बैठ जाएं, और साथ में एक पेन और पेपर भी लेके बैठ जाएं। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो हुआ है आपका 18 जून 2024 को, ये आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने 15-20 दिन मेहनत कर ली, आपने थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर लिया, डिसिप्लिन में ले आई, तो विश्वास दिलाता हूँ आपका एग्ज़ाम उससे भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस वे से सेट कर रहा है, एग्ज़ाम में क्या डाल रहा है, क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एलिमिनेट करना आपको, क्योंकि बहुत सारे आपके पास नोट्स होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं आपके पास, मगर वो नोट्स जो हैं उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने चेक किया है, मेरे भी पास अलमीरा में इतने सारे नोट्स हैं कि मैं ये एग्ज़ाम देख कर के मुझे ये लगा कि सारे के सारे नोट्स जो हैं ये फेल करवाने के लिए काफ़ी हैं, पास करवाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये आपके पास जो भी नोट्स हैं फेल करवाने के लिए काफ़ी हैं, मगर आपको मैं इस वीडियो में वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो एक इंजेक्शन देने जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम को बारीकी से, आपकी जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर कर देगा, नो डाउट। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास 2 बुक्स हैं, मैंने निकाली हैं और काफ़ी लंबे टाइम से मेरे पास रखी थी, मैंने इनको कभी पढ़ा था, मगर मैंने रिसर्च किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा आया है। तो ये जो पेपर सेट किया गया है, ये बच्चों इसका पैटर्न जो है वो इसी पैटर्न पे बनेगा, मगर ये पेपर जो है ये ऐसे है, इसको उल्टा कर देंगे हम। ये अब की बार ऐसे आएगा, यानी कि आप ये पेपर ऐसे आया था, अब की बार ये ऐसे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनटीए की इज्जत जो है वो दाव पे लगी है। एनटीए की इज्जत दाव पे लगी है। जब किसी इंसान की इज्जत दाव पे लग जाती है तो फिर वो इंसान बहुत सोच समझ के कदम रखता है। और ये मान लो कि आपकी भी इज्जत दाव पे लगी है। कोई बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, हर किसी के सपने हैं। तो आपकी इज्जत दाव पे लगी है, आपको अब की बार ऐसी तैयारी करनी है, उल्ट दो इसको, उल्टा कर दो इसको। और अगर आपको इज्जत बचानी है तो आपको ये जो 15 और 20 दिन है इसमें संभल के काम करना होगा, और संभल के आपको अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना होगा। ये बुक कौन सी है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपने इन बुक्स को पढ़ लिया, थोड़ा सा ठीक से देख लिया, आपके एग्जाम में 100% आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन उठा है मैंने इसको चेक किया है बच्चों, और सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी लगभग 10 महीने पहले, वो वीडियो देख लेना, बड़ी काम की है। एजेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सबसे पहला जो पॉइंट है एजेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एजेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यहां से क्वेश्चन आया और यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। सेकंड जो है हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर है बच्चों, हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर है, इस लिटरेचर के अंदर आपको जितने भी राइटर्स हैं उनको, जो अपडेटेड राइटर हैं यानी कि जो नए राइटर हैं उनको पढ़ना है। जैसे शेक्सपियर, बहुत सारे पुराने, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। आपको नए राइटर जैसे जॉन कीट्स, जैसे पीबी शैली, जैसे टीएस इलियट, यानी कि आपको नए राइटर पढ़ने हैं, नए राइटर पढ़ रहे हैं। और इसमें इस क्वेश्चन पेपर में मैंने चेक किया है कि बर्थ डेट पूछी गई राइटर की, बर्थ डेट। और ये जो बर्थ डेट है ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली है। बर्थ डेट्स पूछी गई राइटर की, और एक नहीं, 2 नहीं, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि बर्थ डेट्स के 5 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब की बार बर्थ डेट नहीं पूछी गई,
क्या पूछेगा, अब की बार वर्क की डेट पूछेगा। ये याद रखना, ये आपकी बार बर्थ डेट है। मैंने कहा कि इस एग्जाम को उल्टा कर दो, ये बर्थ डेट नहीं पूछेगा राइटर की, ये वर्क की डेट पूछेगा, वर्क की डेट पूछेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो क्रोनोलॉजी के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें बच्चों काफी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि हवा में बातें नहीं कर सकते हम। जब क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये सेट ऐसे करता है आंसर कि तीन तीन ऑप्शन तक मिलता जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दिया है इसने, 5 ऑप्शन देता है, जैसे 4 दे दिए A, B, C और D, तो यहां तक सभी में सेम मिल रहा है और ये लास्ट में उसको डिफरेंट कर रहा है। तो क्रोनोलॉजी को अगर क्वेश्चन को ठीक करना है तो आपको काफी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि एजेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, यहाँ पर आपको पढ़ना है और जो नए जो राइटर हैं, जो डेट्स हैं, उनको आपको देखना है और वो भी आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग ही चलना है कि कौन सी जो ऑप्शन में राइटर दिए गए हैं, जो ऑप्शन के अंदर राइटर आए हुए हैं, उस राइटर को भी ध्यान से देखिए, वहीं से आपका क्वेश्चन नया बनेगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो राइट आंसर है वो तो है, लेकिन उस नए राइटर को भी देखिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको चेक करिए आप, वो भी काफी आपकी हेल्प करेगा। और बच्चों उसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा इंडियन राइटर के अंदर आता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये पहली बार मैं देख रहा हूं। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं आपकी बार, वो बच्चों दलित लिटरेचर के अंदर आए हैं, दलित लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंडियन इंग्लिश राइटिंग या लिटरेचर के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो दलित लिटरेचर के ऊपर आए हैं और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखिए आप। तो दलित लिटरेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लगभग 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स। तो यहां पर हमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस को पकड़ने की जरूरत है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको 2023 का और 2024 का आपको जो हुआ है, इस 2 पेपर को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं, इसमें तो नो डाउट। बस हमारे पास एक क्वेश्चन, एक अलग से टॉपिक आया हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज, कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर स्टडीज, इसके ऊपर बच्चे क्वेश्चन बने हुए हैं। कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज के अंदर हमारे पास LGBTQ, LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर थ्योरी। तो क्वीर थ्योरी है, जो क्वीर थ्योरी है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये आपको अगर पता हो तो इंडिया के अंदर 2018 में लीगल कर दिया था गवर्नमेंट ने कि लेस्बियन कौन होते हैं। लेस्बियन वो होते हैं जो लड़की लड़की के साथ में अट्रैक्शन है, लड़की लड़की के लिए अट्रैक्शन है तो वो क्या कहलाएगी, लेस्बियन। और लड़का लड़के के साथ में अट्रैक्शन है तो वो क्या कहलाएगा, गे कहलाएगा। तो ये जो कंसेप्ट थ्योरी है आप इसको पढ़ें, इसके बहुत सारे राइटर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी ना मिले तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो नंबर चल रहा है आप इस स्क्रीन के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप करें, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बेफिक्र होकर करें, जो भी आपकी हेल्प है होगी हम करने के लिए तैयार हैं। तो कंसेप्ट ऑफ LGBT, कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कौन सा, ये देखो LGBTQ, कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज और क्वीर थ्योरी, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया, मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया। इसके ऊपर हमारे पास लिटरेरी मोमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिटरेरी मोमेंट हैं बहुत सारे हैं। मैं आपको 15-20 लिटरेरी मोमेंट बताऊंगा जो आपको इस एग्जाम को फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे। बच्चों ज़्यादा ना पढ़ें आप, लेकिन आपको सबसे बड़ा जो मेथड करना है वो एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्जाम में आएंगी, एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि आपके पास बहुत कुछ रखा है, मैं मानता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास सारे नोट्स हैं, बहुत कुछ है, मगर अगर आपने ये मेथड अप्लाई नहीं किया, एलिमिनेशन मेथड,
तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करने की उम्मीद सोच रहा था, वो नेट पे आ जाएगा। जो सोच रहा था कि मेरा तो जेआरएफ हो जाएगा अब की बार, उसका नेट होगा। और जो जिस बच्चे का नेट होगा उसका सिर्फ पीएचडी में एडमिशन होगा, और जिस बच्चे का पीएचडी में एडमिशन की सोच रहा है उस बच्चे का नेट भी नहीं होगा। यानी कि आप एक स्टेप डाउन जाएंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है अब की बार काफ़ी डिफिकल्ट बनने वाला है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको हल्के में ना लें। तो नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको इस बुक को दिखाने वाला हूं कि ये बुक कौन सी है, जहां से लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। लिंग्विस्टिक स्टडी के 15 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 30 मार्क्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको कुछ वर्ड भी दिखाता हूं। इस एग्जाम जो पेपर हुआ है आपका, चेक कर लिया आपस में। तो जैसे मॉर्फीम, ऑर्थोपी, अनाफोरिक वर्ड, सिंक्रोनिक स्टडी, डाइक्रोनिक स्टडी, लैंग, पैरोल, कोलोकेशन, अफोरिया, अपोरिया, इकोन्स, प्रोसोडी, कोपलर वर्ब, हैजियोग्राफी, फिलोलॉजी, एंटीसेडेंट, पेरीफ्रेसिस, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये लिंग्विस्टिक स्टडी से आए हैं। लिंग्विस्टिक स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब ये वर्ड्स आए हैं तो क्या यही वर्ड आएंगे? नहीं। तो ये वर्ड तो नहीं आएंगे, तो फिर और नए वर्ड आएंगे, तो हम इनकी तैयारी कहाँ से करें? हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अब हम क्या पढ़ें। तो ये देखो, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म आप देख पा रहे होंगे। और ये बच्चों बुक है अब एमएच अब्राहम की, एमएच अब्राहम की बुक है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। आपको मैं कवर तो इसका नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कवर है इसकी बुक की सेफ्टी के लिए। तो ये एमएच अब्राहम की एक बुक है, ये ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, ये याद रखें। और ये बुक आप सभी के पास होगी, नहीं है आप खरीद लें, इसको आज ही ऑर्डर कर दें अभी। ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, ए ग्लोसरी, ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, एमएच अब्राहम की बुक है। और बच्चों ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए रामबाण है। ये जो बुक है इंग्लिश लिटरेचर के लिए रामबाण है। अगर आप इसकी स्टडी नहीं की है तो ये मान लीजिए आपका काम बनने वाला नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इस बुक को लगभग 80% पढ़ रखा है। आप इस बुक को पढ़ें। आपको, मैं मानता हूं कि लैंग्वेज टफ है, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, मगर पढ़ें आप कैसे भी करके। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बुक को पढ़ें। अगर आप इस बुक को पढ़े वगैरह अगर आप एग्जाम देंगे डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। इस बुक को पढ़ें, आप 2-3 बार पढ़ें इसको, जितना ज़्यादा आपसे पढ़ा जाए। आप इसके 20 पेज पढ़ें रोज, जब तक एग्जाम नहीं होगा बहुत कुछ कर पाएंगे आप। ऐसे पीछे के वर्ड्स उठाएं जो एग्जाम में आए हैं, वो इस बुक में सब कुछ है। अगर आपके नया एडिशन है, इसका 11th एडिशन है मेरे पास, 11th एडिशन नया एडिशन है, तो आप नया एडिशन लें, उसको पढ़ें। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे इसको, मैं चाहता हूँ कि 5-6 बार पढ़ें इसको। आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें, इसको रिपीट करें, इसको बार बार पढ़ें। इसी में से पेपर आता है, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएंगे। और ये सारे के सारे वर्ड्स आप जो देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, आप पेपर होगा आपके पास, चेक कर लें, इसके अंदर से सारे के सारे वर्ड्स आए हुए हैं। एक बुक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, और ये बी प्रसाद की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। बी प्रसाद की एक बुक है, बी प्रसाद, सॉरी ये इसका निकल गया, वेट करिए आप। बी प्रसाद की एक बुक है, बी प्रसाद, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। बी प्रसाद की बुक है, आप इसको भी ऑर्डर करें। ये सस्ती है, लैंग्वेज इजी है, पढ़ें आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेक कर ले आप, बी प्रसाद की इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इजी से इजी लैंग्वेज है, आप इसे खरीदें और पढ़ें। मैंने आपको 2 बुक बताई है, दोनों की दोनों रामबाण है, दोनों की दोनों रामबाण है। इसमें से पेपर आएगा 100% आएगा, लगभग 25 क्वेश्चन आपके अंदर आपको मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन का मतलब है यानी कि 50 मार्क्स। 50 मार्क्स बच्चों बहुत होते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। आशा और उम्मीद है आपको ये सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा।
ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मगर इसमें 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे एग्जाम में, लिखवा लें आप। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपकी हिम्मत है तो इसको पढ़ लेना, लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं तो इसमें से पढ़ लेना, और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन मेरे को बता देना कि आपके एग्जाम में क्या आया। तो बच्चे ये लिटरेरी मोमेंट हैं, और पूरा का पूरा जो लिटरेचर है ये डिवाइड करते हैं किसको, वर्क को, राइटर्स को, कि ये वर्क जो है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये राइटर कौन सी कैटेगरी में आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे मेटाफिजिकल पोइट, कविलियर पोइट, रोमांटिसिज्म, डार्क रोमांटिसिज्म, लेक पोइट, कन्फेशनल पोइट्री, प्रेरेफल्टीज, अब्सर्डिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, डेकाडेंट मोमेंट, मॉडर्निज्म, फ्यूचरिज्म, न्यू फॉर्मलिज्म, इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिज्म, डाडा, सरियलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, मैजिकल रियलिज्म, ये सारे के सारे लिटरेरी मोमेंट हैं। ये सारे के सारे लिटरेरी मोमेंट हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब आपको चेक करेंगे आप अपने इस पेपर में जो आपका एग्जाम हुआ था, आई होप आपके पास सभी के पास होगा, आप इसको चेक करें। आप इसको चेक करें कि कितने सारे लिटरेरी मोमेंट पूछे गए हैं, कितने सारे लिटरेरी मोमेंट पूछे गए हैं, कितने सारे वर्क पूछे गए हैं, कितने सारे राइटर पूछे गए हैं, और इस सारे के सारे वर्ड्स आए हुए हैं। तो लिटरेरी मोमेंट अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे पास तो ये नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, आप हमें ये जो नंबर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आप हमें इस पर व्हाट्सअप करें, हम आपको लिस्ट देंगे पूरी की पूरी। पढ़ने में आपकी हिम्मत होनी चाहिए, हम दे देंगे आपको जो भी कुछ हमारे पास है। हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम तो आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम अपने कोर्स नहीं बेच रहे, और जो कोर्स बेचने वाले हैं उनके तो पेपर में कुछ आता भी नहीं है, वो तो 15-20 क्वेश्चन आते हैं और वो हवा बना के फिरते हैं कि हमने बहुत कुछ करवाया हुआ है। अगर आप हमारी पीछे की प्लेलिस्ट चेक कर लें, प्लेलिस्ट को चेक कर लें आप, उसमें देख के बता दो मुझे कितने क्वेश्चन आए हैं। 36 क्वेश्चन आए हुए हैं। 36 क्वेश्चन मायने रखते हैं बच्चों। तो ये लिटरेरी मोमेंट्स हैं सारे के सारे। उसके आगे मैं बात करूं आपको, तो आपको अमेरिकन लिटरेचर है, जो अमेरिकन लिटरेचर है उसको स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन लिटरेचर। उसके बाद में हमारे पास आते हैं अफ्रीकन लिटरेचर या कैरिबियन लिटरेचर। जो अफ्रीकन लिटरेचर है उसको स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन लिटरेचर। तो अमेरिकन लिटरेचर हो गया, मैं लिख देता हूं यहां। आप अमेरिकन लिटरेचर को स्टडी करें बच्चों, अमेरिकन लिटरेचर। जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना अमेरिकन लिटरेचर को स्टडी करें। आप अफ्रीकन लिटरेचर को स्टडी करें, आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को स्टडी करें। अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया। आप इंडियन लिटरेचर को स्टडी करें, आप दलित लिटरेचर को स्टडी करें, आपका काम हो जाएगा। अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, दलित, आपका काम बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। तो ये सारे के सारे इंजेक्शन थे, मैंने आपको दे दिए हैं। मेरी तरफ से मैंने 3 दिन से लगा हुआ हूँ कि इस पेपर में ऐसा क्या आ सकता है, इसलिए मैंने पिछले 2-3 दिन से वीडियो बनाई थी। आशा और उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, रियल में हमारी मेहनत पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मुझे याद आया, जो दलित लिटरेचर है इसको मैं करवा दूंगा, डोंट आपको, इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। दलित लिटरेचर के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे, अच्छी सी तैयारी करके आऊँगा, बहुत कुछ बता के जाऊँगा। एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। और चलते चलते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।